दोस्तों, अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, तो आपको एक बात तो ज़रूर पता चल चुकी होगी कि यहाँ पे किराए पे रहना मतलब हर महीने लूटने के लिए तैयार रहना। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बैंगलोर के मकान मालिकों का और उनके किराए के पीछे का सबसे बड़ा राज़ खोल दिया है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, आप हैं कौन? मैं वही इंसान हूँ जिसने बैंगलोर में सबसे पहले पीजी लेने की गलती करी थी और तब से आज तक सिक्योरिटी डिपॉज़िट ही वापस नहीं आया। और यही रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि बैंगलोर का असली पैसा स्टार्टअप्स में नहीं, सिक्योरिटी डिपॉज़िट माफियाज़ में है। सिक्योरिटी डिपॉज़िट माफिया? ये क्या होता है? ये बैंगलोर के लैंडलॉर्ड्स का एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि हर साल कितना किराया बढ़ाना है और सिक्योरिटी डिपॉज़िट इतना रखना है कि किराएदार घर छोड़ने के बजाय नया जॉब ढूँढने लग जाए। भाई सही कह रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉज़िट इतना ज़्यादा क्यों होता है उधर? देखो, असल में बैंगलोर के सारे मकान मालिक आईआईटी से होते हैं और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल्स टू करंट रेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेक पार्क्स इन 5 किलोमीटर्स रेडियस मल्टीप्लाइड बाय टेनेंट्स मेंटल स्टेबिलिटी डिवाइडेड बाय ग्राउंड वाटर इन दैट एरिया। अब समझ में आया हर घर का किराया वहाँ अलग अलग क्यों होता है। बिल्कुल। और अगर आपके ओनर को पता चल गया कि आप आईटी में काम करते हो, तो आपका रेंट 10,000 वहीं पे बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आपने गलती से बोल दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो घर से ऑफिस चलाने के लिए कमर्शियल रेंट भी लग सकता है। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रिफंडेबल होता है ना? बैंगलोर का सिक्योरिटी डिपॉजिट एक डोनेशन है जो मकान मालिकों को हैप्पी रिटायरमेंट देने के लिए बनाया गया है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि 10 महीने का डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, वो लोग गलत फहमी में हैं। बैंगलोर के रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट तभी वापस मिलेगा जब मकान मालिक खुश होगा, और मकान मालिक कभी खुश नहीं होता है। बैंगलोर के मकान मालिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स आरबीआई से भी ज्यादा कंट्रोल में होता है। मतलब बैंगलोर में रेंट नेगोशिएशन नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। बैंगलोर में रेंट नेगोशिएशन और इंडिया पाकिस्तान पीस टॉक्स दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। यानी रेंट एग्रीमेंट पे साइन करना मतलब लोन लेने जैसा है। बिल्कुल। बैंगलोर में मकान मालिक के ब्लेसिंग्स के बिना आपको मकान नहीं मिलता है, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आता है। और ये रेंट बढ़ाने का कोई अपर लिमिट है? यहाँ कोई अपर लिमिट नहीं होती। बैंगलोर में रेंट का रूल ये है, रेंट इक्वल्स करंट टेनेंट की हिम्मत मल्टीप्लाइड बाय मकान मालिक का लोन ईएमआई। जैसे ही ईएमआई बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा किराया भी बढ़ा दिया जाता है। और अगर गलती से मकान मालिक का बेटा यूएस पढ़ने चला जाए, तो आपके ऊपर फॉरेन एजुकेशन सपोर्ट का सरचार्ज भी लगाया जाता है। भाई लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई आपको कैसे पता? रानी रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले।